हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने संख्याएं पढ़ी थी और सिर्फ हमने 2 संख्याएं पढ़ी थी पिछली वीडियो में। वो जो पहली संख्या थी हमारी, वो पहली संख्या थी प्राकृतिक संख्या, और जो दूसरी वाली संख्या थी वो थी हमारी पूर्ण संख्या। तो दोस्तों इस चैप्टर के लिए कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो दोस्तों तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो दोस्तों अगर आप पूर्णांक शब्द को अगर गौर से देखो तो और इसका आप विच्छेद करो, आप इसको तोड़ो, तो इसका अर्थ बनेगा पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक का अर्थ होगा सभी अंक। और अगर हम पूर्णांक संख्याएं बोलें तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं, अगर हम सभी को एक समूह में रख दें, उनको एक साथ शामिल कर लें, तो उन्हीं संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। ऋण पूर्णांक, ऋण का अर्थ आपको पता होगा, ऋण का अर्थ होता है माइनस, नेगेटिव। ऋण पूर्णांक अर्थात जो संख्याएं हमारी माइनस में होती हैं, आप उनको बोलोगे ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनेट तक। शून्य मतलब 0। और धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब होता है जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। धन पूर्णांक 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनेट। 0 तो हम पहले ही बोल चुके हैं। तो धन पूर्णांक हमारे कौन से हैं? 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनेट, अर्थात अनंत तक। तो इन सभी संख्याओं को, इन सभी पूर्णांकों को एक साथ समूह में रख दें, इनका समूह बना लें, तो इन्हीं को बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्हें I या Z से व्यक्त किया जाता है। या तो आप इन्हें कैपिटल I से व्यक्त कर सकते हो, या आप इन्हें कैपिटल Z से व्यक्त कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे देखें तो I या आप Z, इनमें से एक लिखना है आपको, चाहे कोई सा भी लिख लो, या तो आप I लिख लो या फिर आप Z लिख लो। तो यहाँ पे माइनस इनफाइनेट डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनेट तक। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। मतलब पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, और 0 भी शामिल होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ नोट करके लिखी हुई है। तो आप नोट फर्स्ट में देख रहे होंगे कि धन पूर्णांक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर को हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो आप I लिखिए या Z लिखिए, और अगर धन पूर्णांक की बात हो रही है तो वहां पे क्या यूज कर दोगे उसके ऊपर? प्लस। भाई धन का मतलब ही क्या होता है? प्लस ही होता है धन का मतलब। या आप Z लिखो और उसके ऊपर प्लस लगा दो, और यहाँ पे इसके बराबर में आपको प्लस वाली संख्या लिख देनी है, तो वो है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनेट।
तो ये सब संख्या कौन सी है हमारी? धन पूर्णांक संख्या। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संख्या। धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं इस वास्तविक संख्याएं वाले चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। हर क्वेश्चन में आप देखना, जब आप हर क्वेश्चन को करोगे तो लगभग धन पूर्णांक की ही बात होगी वहाँ पे, इसलिए इनको गौर से समझो थोड़ा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ऋण पूर्णांक संख्याएं, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स। ऋण का मतलब आप जानते होंगे माइनस होता है, तो इनको हम कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे शो करेंगे? तो इनको लिखना है आई या फिर लिखना है जेड और उनके ऊपर लगा देना है माइनस का साइन, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए आप। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ये हमारे पास ऋण पूर्णांक संख्या है। तो आप कौन कौन से हैं वो? -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। तो दोस्तों ये हमने अभी पूर्णांक के बारे में जिक्र किया है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे शून्य मतलब 0। तो दोस्तों शून्य के बारे में हम थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि शून्य का मतलब क्या होता है। तो शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। ना तो आप इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो और ना ही आप इसको नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हो। आपको इसको बिल्कुल एकदम अलग रखना पड़ेगा। आपको ना तो 0 प्लस की होती है ये कहना आपका उचित होगा, और ना ही आपका ये 0 नेगेटिव होती है ये कहना उचित होगा। तो आप इसको ना तो आप इसको नेगेटिव बोल सकते हो, ना ही आप इसको पॉजिटिव बोल सकते हो। दोस्तों कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करके लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए समझने के लिए, थोड़ी जानकारी रखने के लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ऋण पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों? तो वो होती है इनफाइनाइट। कौन सी होती है वो? इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित, और वो भी माइनस इनफाइनाइट, जो प्राप्त नहीं की जा सकती है। आपसे अगर बोला जाए कि आप माइनस इनफाइनाइट को प्राप्त कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते उसको, आप बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते उसे। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए कि ऋण पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो है -1। आप देख रहे होंगे ऋण पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? -1। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करी जाए तो उनमें सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है? -1 है। दोस्तों इसकी कुछ 2 प्रॉपर्टीज और हैं शून्य के ऊपर ही, तो उनको थोड़ा आप गौर से समझना। तो आप गौर से ये समझना कि अगर आप कभी भी 0 की गुणा 0 में करोगे तो आपको अपरिभाषित प्राप्त होगा, अर्थात आपको इनफाइनाइट प्राप्त होगा, आपको इनफाइनाइट प्राप्त होगा दोस्तों। और अगर आप 0 में 0 से भाग दोगे तब भी आपको अपरिभाषित प्राप्त होगा, मतलब आपको इनफाइनाइट ही प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको ध्यान से समझनी है कि आप 0 की गुणा 0 में करोगे तो क्या आना है, और 0 में अगर 0 से भाग दोगे तो क्या आना है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट संख्या की तरफ, और वो है हमारी परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो आप रेशनल नंबर्स जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाने वाली हो, या जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें, आप उन्हीं संख्याओं को क्या बोलोगे? परिमेय संख्या। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। आप जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख दो, आप उन्हीं संख्याओं को परिमेय संख्या बोल सकते हो।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये P और Q क्या है। ये P और Q क्या है? तो ये जहां P एवं Q पूर्णांक है, और अभी हमने पीछे पूर्णांक पढ़ा है अच्छी तरह से, लेकिन शर्त इसमें एक रहेगी कि Q शून्य न हो। मतलब आपको ये जो संख्या Q नजर आ रही है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ये जीरो के नॉट इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही बात दोस्तों? P और Q कुछ नहीं है, P एवं Q यहाँ पर पूर्णांक है, और पूर्णांक आप जानते हो, पूर्णांक तो धन भी होते, पूर्णांक ऋण भी होते, पूर्णांक जीरो भी है, लेकिन शर्त ये है कि बस जीरो चाहे ऊपर आ जाए लेकिन जीरो नीचे नहीं आनी चाहिए, Q के स्थान पे जीरो नहीं आनी चाहिए। दोस्तों मैं कुछ आपके लिए उदाहरण लिखता हूँ। जैसे आप मान के चलिए, आप बोल सकते हो जी कि 2/7, 2/7 क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल जी, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है, दोनों के दोनों धन पूर्णांक हैं। ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। क्लियर? दूसरी की अगर बात करें, आपसे मैं बोलूं -5/6 बोल दूं, -5/6 बोल दूं, तो यहाँ पे ये हमारा ऋण पूर्णांक हो गया P, और यहाँ पे ये हमारा धन पूर्णांक हो गया Q। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे बोलूं -9, क्या -9 परिमेय संख्या है? तो वो बिल्कुल है। क्यों? तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा? एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी ये तो P/Q के रूप में है ही नहीं, इसमें तो P/Q के रूप में है ही नहीं, ये तो भिन्न के रूप में है ही नहीं। तो दोस्तों आप गौर से देखिए, आप जानते हैं इस चीज को कि मैं इस -9 को लिख सकता हूं -9/1, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देख लो यहाँ पे -9 है वो बन गया P, और जो नीचे जो यहाँ पे हर बना 1 जो हमने माना है ये बन गया Q। हो गया ना? हो गया P/Q के रूप में। उसके बाद दोस्तों और उदाहरण मैं लेता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे बताइए 11, क्या 11 हमारी परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे यस बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम 11 को भी 11/1 लिख सकते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे, आप हर संख्या, प्रत्येक संख्या की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक संख्या की, प्रत्येक संख्या के हर में 1 छुपा रहता है। आप 1 जब चाहो तब लगा सकते हो उसके हर में। तो यहाँ पे जो 11 है वो बन गया यहाँ पे P, और यहाँ पे जो 1 है वो बन गया Q। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे, बताओ, तो आप बोलोगे यस 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को भी आप लिख सकते हो 0/1। मैंने बता दिया था दोस्तों पहले ही ऊपर कि ऊपर बेशक 0 आ जाए, P 0 हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। P बेशक 0 हो, लेकिन ये जो नीचली वाली संख्या होती है जो हर के स्थान पर होती है, जिसको हम Q बोलते हैं, ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या हुई। दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट संख्या की तरफ, और वो है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। तो दोस्तों जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें आप अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं ली जा सकती हैं उन्हें आप अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन जो शर्त हमने परिमेय संख्या के लिए लिखी थी वही शर्त हम अपरिमेय संख्या के लिए लिखते हैं कि जहां P एवं Q पूर्णांक हो तथा Q शून्य न हो। यहां भी वही शर्त लागू होगी दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट थोड़ा उदाहरण की तरफ चलते हैं इसके। तो
तो आप देख रहे होंगे उदाहरण क्या है, √2, √5, √8, √6, √11। तो आप देख रहे होंगे कि जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में लिखी हुई हैं ये सब की सब अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जितनी संख्याएं रूट के अंदर होंगी क्या वो सभी की सभी अपरिमेय संख्या होंगी? तो नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सभी संख्याएं जो रूट के अंदर होती हैं वो अपरिमेय नहीं होती हैं दोस्तों। तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। आप देखिए कि आप लिखो √1, तो √1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। मैं आपसे पूछूं वर्गमूल 4, तो आप वर्गमूल 4 का मान जानते हो। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वर्गमूल 4 का मान क्या हो सकता है? 2। मैं बोलूं आपसे वर्गमूल 9, तो वर्गमूल 9 का मान कितना होगा? तो वो हो जाएगा 3। तो दोस्तों नजर आ रहा होगा आपको कि अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 1, 4, 9, आगे कौन सी आएगी? 16, जैसे 16, फिर 25, 36, 49, अगर रूट के अंदर ऐसी संख्याएं आ जाएं तो वो हमारी अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे होंगे पाई, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके मैंने आपके सामने 2 नोट्स लिख रखे हैं, 2 नोट लिख रखे हैं, 2 विशेष बातें लिख रखी हैं मैंने। वो क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान है, वो पाई का जो मान माना गया है 22/7 माना गया है दोस्तों। ये इसका सटीक मान नहीं है पाई का, ये पाई का एकदम करेक्ट मान नहीं है। इसको लगभग में ले लिया गया है कि लगभग पाई का मान 22/7 के बराबर हम ले सकते हैं। तो पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है, पाई अगर कहीं लिखी आ जाए तो आप उसको अपरिमेय संख्या पढ़िए, और अगर पाई का मान 22/7 लिखा जाए तो उसको आप परिमेय संख्या बोलिए। तो दोस्तों आगे हम और भी संख्याएं पढ़ेंगे। तो जैसे हमारी वास्तविक संख्याएं बची हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये बातें, ये संख्याएं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।